कुलवधु, आप हम भगनियों के विरुद्ध बहुतायत से बहुतायत वार्ता श्रवण कर चुके। कदापि एकज और कुशब्द का उच्चारण निषेध, पूर्ण रूप से निषेध। बहुत देर से हम बहनों के खिलाफ बोले जा रही हो, अब और नहीं सुनेंगे, कह रही है दीदी। अरे चुप करो दीदी की चमची। प्रेमा बहन, सावधान, सतर्क, सचेत। हम आगाह करते हैं, यदि हमारी अनुज भगिनी के विरुद्ध एकज और कुशब्द का उच्चारण किया तो खबरदार, मुझे कुछ कहा तो, कह रही है दीदी। बहुत हो गया, कह रही दीदी, कह रही दीदी, कह रही दीदी, कह रही। अरे क्या कह रही है तुम्हारी दीदी? तुम्हारी दीदी क्या ऑल इंडिया रेडियो बन चुकी है? और तुम्हारी दीदी ना हुई सुबह का अखबार हो गई, कुछ चमत्कार हो गई। और तुम्हारी दीदी जो शुद्ध हिंदी के तोप के गोले चलाती रहती है हम सब पे। अरे माँ जी की जगह तो मान लो तुम्हारी दीदी को लेना चाहिए था, मुक्ति मिल जाती हम सबको। वही तो कह रही है बंदर, कह रही है दीदी, कह रही है और बंदर। और तुम मुझे गिलहरी बोलो, गिलहरी। ए तुम भी मेरा हाथ छोड़ो। गिलहरी बोला तुमने मुझे, गिलहरी बोल दिया तुमने मुझे। क्या बोली? गिलहरी बोला तुमने मुझे। बोले क्या अभी सासू माँ? अब यहाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा। कब से देख रही हो, बोले जा रहा मेरी दीदी के खिलाफ। भले ही ये नाटक है, लेकिन मैं अपनी दीदी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। बोले जा रहे हो। क्या हुआ था कि माँ जी बोलेंगी, तुम दोनों बोले जा रहे हो। कौन रोक है? कब से मैं सुने जा रही हूँ। किसको बोला था बताओ? तो ये सब मेरे मुंह से बुलवाने के लिए नाटक कर रहे थे। आप सब पागल है। मेरा मौन व्रत नहीं टूटेगा। बहुत चुप रहो। सासू माँ ये बोलने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले इस पंजीरी ने चुईया बनकर सासू माँ का मुंह दबा दिया, उन्हें कुछ बोलने ही नहीं दिया। पूर्कुआ तू अब पर थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी तुम? माफ करना, भले ही नाटक था, लेकिन एक हाथ के बाद मुझसे दीदी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुना गया। होली के पक्ष में हमारी ओर से भी हृदयपूर्ण समकालीन क्षमा याचना है समक्ष। मेरी तरफ से माफी, कह रही है दीदी। अरे लेकिन सासू माँ तो कुछ नहीं कह रही हैं। साले साहब, 3 दिन हो गया उनके मौन व्रत का यार, अभी तक कुछ ना कह रही। भले ही हमको गाली सुनाती है, लेकिन उनके गाली में भी सुकून मिलता है। बहुत सुना सुना सा लग रहा है घर, कुछ करो ना। हाँ कन्हैया, उई से थ्रो। रेडियो पे रोमांटिक गाने और माँ जी के ताने सुने बिना दिन नहीं कटता। प्रेमा, एक मिनट। मम्मी जी ने कहा है तोल मोल के बोल। प्रेमा, वैसे ना किस्मत की बात है, किसी को ताने सुनने को मिलते हैं और किसी को तारीफ। हाय, मम्मी जी की अकल की मलिका सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए। और मैं तो 3 दिन से किताब के एक ही पन्ने पर अटकी हुई हूँ, आगे पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। अरे तो एक ही बार में आखिरी पन्ना पढ़ लीजिए ना, पता चल जाएगा कातिल कौन है। जैसे कुकर की सीटी के बगैर रसोई नहीं लगती, वैसे ही माँ जी की आवाज सुने बिना घर नहीं लगता। दीदी की तो भूख ही मर गई है, और दीदी की भूख मर गई है, समझो मेरी भी भूख मर गई है। खैर, खाने पीने की क्या है, अभी संतराम के छोले भटूरे बहुत खा के आए पेट भर के। लेकिन साले साहब, सासू माँ की चुप्पी यार, कुछ करो, ज्यादा हो रहा है। अरे क्या करें चीजें, हमारी खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ तो करके देख चुके हैं। हे बोले, अब तो तू ही पार लगवा। अरे कुसुम के तो पर निकल आए हैं गुरु। हम तो कह रहे हैं सिर्फ सासू माँ के कंट्रोल में आती है,
कहीं ज्यादा उड़ने लगी ना तो हमारे जान पे बनाएगी। काका तुमने चीज क्या? जान पे बनाएगी? मिल गया तरीका। कुसुम का कम बनाती है जो तुम भी हमारे जान पे बनाने का तरीका ढूंढ रहे हो। अरे जीजे, मैं मैया का मौन व्रत तोड़वाने की बात कर रहा हूं। हैं? अच्छा ये बताओ कि मैया को सबसे प्यारा क्या है? उनका गुल्लक। फोड़ दो। अरे नहीं सेंट्रल स्कूल के बाहर का भुट्टा। नहीं, हाँ, मुझे पता है, मुझे पता है। मम्मी जी की सबसे प्यारी चीज है कस्तूरी वाले की चाट। नहीं 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 नहीं, दीदी का प्रसाद और मेरे हाथ की बनी आलू पालक। अरे ये भी नहीं, मैया को सबसे प्यारा है उसका लल्ला। लल्ला? ये कौन है? अच्छा सल्ला। साले साहब। अभी मैं बोलूं तो मैया को सबसे प्यारा है उसका लल्ला, यानी कि मैं। तो जब बात लल्ला की जान पे बनाएगी तो मेरी मैया को अपना व्रत तोड़ना ही पड़ेगा। कन्हैया जी, हम कुछ समझे नहीं। हमारे घर में चूहों का जहर है। क्या करेगा? साले साहब करने के वाले हो तुम? तो ई गया जहर रोटी में। तो अपन जी सुनो, तुम्हें क्या कर रहा है? तुम्हें किसी तरह मैया को जाके ये बताना है कि इस रोटी में जहर है, और फिर किसी बहाने से ये रोटी मैया के सामने रखनी है। मैं वहां आऊंगा और ये रोटी उठा के खाने लगूंगा। खाने लगूंगा मतलब? चूहों का जहर इंसानों पे भी उतना ही काम करता साले साहब। अरे जीजे, ये तो खेल है। मैया मुझे ये रोटी खाने नहीं देगी और मुझे रोकने के लिए उसे अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा, मतलब अपना मौन व्रत तोड़ना ही पड़ेगा। काफी ए पंजीरी जी, जहर बचेगा ना थोड़ा सा दीजिएगा, कुसुम की रोटी मिला के दे देंगे। अच्छा सुनो, मैं सबको जाके बताता हूँ कि प्लान क्या है और किसको काका करना है। यस। नहीं माँ जी, मेरा मतलब घर में चूहा है। कब से इधर उधर भाग रहा है चूहा। दीदी ने भी देखा, इसलिए मैं उसके लिए रोटियां बना के लाई हूँ। आरती किसके लिए? ओह अच्छा, समझ गई। माँ जी ताना मारी है कि मैं चूहों के लिए रोटियां बना के लाई हूँ, अब आरती भी उतार दूं। पर माँ जी सच बताऊं, आप बोलती नहीं तो ताने में भी मजा नहीं है। और ये रोटियां चूहों की आवभगत के लिए नहीं बनाई है, इसमें जहर है। चूहों का जहर? हाँ, इतना असरदार जहर है कि चूहा एक निवाला खाएगा और सीधा प्रेमा बहन, प्रतिमा बहन, आप भी अपना ध्यान रखना, कहीं इसे अपनी वाली रोटी समझ के खा मत लेना, वरना आप दोनों भी। हम भी। नहीं, लेकिन हम दोनों तो आज खाना ही नहीं खाने वाले। माँ जी आप भी अपना ध्यान रखना। मैं दीदी के पास जा रही हूँ ये पूछने के लिए कि वो मुनक्के वाला दूध पियेंगी या नहीं। माँ जी मैं निकलती हूँ। प्रेमा, सोच के देखो, मुझे चूहों से बहुत डर लगता है। मैं ना कमरे में जाकर छुप जाती हूँ। जब चूहा रोटी खा ले फिर मुझे बुला लेना। हाँ बाय। चूहा! माँ जी मुझे भी ना चूहों से बहुत डर लगता है। वो ना मैं अपने कमरे में जाती हूँ, जब चूहा रोटी खा लेगा तो आप मुझे बुला लेना, ठीक है? चूहा! चूहा! चूहा!
अरे ये चूहा कहाँ से आ गया है घर में? साले साहब जाओ, तुम्हारी बारी। चूहे मार के आना, झंडा गाड़ के आना, जाओ। मम्मी जी ने कहा है तोल मोल के बोल। प्रतिभा, अगर पंजीरी ने चूहे की दवाई कन्हैया जी की रोटी में मिला दी तो बेचारे चूहे क्या खाएंगे? मेरा सर। भेजा फ्राई। लो, ये चूहा मारने की रोटी यहाँ छोड़ गई है, कहीं कोने वोने में ही रख देती। अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कहा मैया? मैया तू ये का कर रही है मैया? तेरे एक तो इशारे मुझे समझ में नहीं आते मैया। ये देखो, बिन मांगे अगर कोई चीज मिल जाए, इतनी जोरों की भूख लगी हो और सामने रोटी मिल जाए। का? हाँ हाँ मैया, मैं ही रोटी खाऊंगा, मैं खा रहा हूं, खा रहा हूं। अरे किसी को नहीं दे रहा मैया, मैं ही खाऊंगा रोटी, बस तेरे सामने खा रहा हूं मैया, किसी को नहीं दूंगा, खा रहा हूं मैया। का? टी शर्ट अच्छी नहीं लग रही, दूसरी पहनो। अच्छी लग रही है, रोज पहना करूं। मैया एक ही टी शर्ट रोज कैसे पहनूंगा मैया? ओहो, कन्हैया जी तो मम्मी जी का इशारा समझ ही नहीं पा रही हैं। एक काम करती हूँ, मैं जाके समझाती हूँ। बहन, कहा मैया तू भी? हाँ खा रहा हूँ मैया। हाँ भैया, तेरी तालियों की गूंज में कन्हैया ही रोटी खाएगा। पंजीरी के हाथ की बनी सूखी रोटी भी स्वादिष्ट पकवान जैसी है। ये रोटी, इसमें जहर है लल्ला। मैया क्या हुआ लल्ला? क्या हुआ लल्ला? थूक दे रोटी लल्ला, थूक इसे, थूक दे रोटी लल्ला। तेरी मैया तुझे कुछ नहीं होने देगी लल्ला, लल्ला तेरी मैया तुझे कुछ नहीं होने देगी। लल्ला थूक, लल्ला थूक दे, लल्ला तेरी मैया तुझे कुछ नहीं होने देगी। लल्ला थूक दे, लल्ला थूक दे। अरे बहू, अरे प्रेमा, प्रतिभा, परी पंजीरी, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। लल्ला, लल्ला क्या हुआ माँ जी? अरे क्या हाजी माजी लगा रखा? अरे जहर वाली रोटी बना के रख के चली गई, मेरे लल्ला ने वो जहर वाली रोटी खा ली। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ डॉक्टर को बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। लल्ला, लल्ला तुम लोग हंस क्या रहे हो मेरे लल्ला को? आखिर तेरे मुंह से बुलवाई दिया ना मैया। मैया का मौन व्रत टूट गया। मैंने कहा था ये पैसा जरूर कम आएगा। क्या ये नाटक था? हाँ, बिना टिकट का नाटक दिखा रहे थे आपको। ये भी कोई तरीका है किसी को बुलवाने का? सासू माँ, हमने कितने तरीके आजमाए लेकिन आप बोल ही नहीं रही थी। हाँ मैया, और तुझे बुलवाने के लिए इसके अलावा और कोई तरीका बचा ही नहीं था हमारे पास। बस बस, हर बात की एक हद होती है। वही तो कह रहे हैं मैया कि हर बात की हद होती है, और तेरा मौन व्रत हद पार कर चुका था हमारे लिए, इसीलिए हमें ये नाटक करना पड़ा।
अरे तो बुरा क्यों मान रही हैं आप? जहर वाली रोटी रखवाए हैं आपके लिए, खा लीजिएगा बैठ के आराम से। सासू माँ, अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती। मैया आपके पुष्पम हृदय पर कठोर घात हेतु माँ जी आपको कोई ठेस पहुंची हो कह रही हैं दीदी, या कोई तकलीफ दी हो कह रही हूँ मैं। आलोस बात दोनों माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। हम तो बस किसी भी तरह आपका मौन व्रत तोड़वाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ मैया, हम सब माफी मांगते हैं मैया, पर तेरी आवाज सुने बगैर दिल को चैन ही नहीं मिल रहा था मैया। मैया माफ कर देना। ऐसे कैसे माफ कर दूं? इतना परेशान किया तुम लोगों ने मुझे। मौन व्रत का फायदा उठाकर बहुआ तो चली गई रात को सिनेमा देखने के लिए, और वो ढोंगी पंडित को पूरे घर का सामान दे दिया। 10,000 रुपए दे दिए उसे। अरे मैया, वो ढोंगी पंडित ही था, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई पंडित पैसा लेके नहीं गया। क्या वो भी नाटक था? हाँ मैया, सिर्फ तुझे बुलवाने के लिए, तेरा मौन व्रत तोड़वाने के लिए। जा जा, मेरा बोलना कहाँ घर में किसी को पसंद है? खुद ही तो कहता रहता है मैया चिल्ला मत, मैया बोल मत, मैया ये मत कर, तो ले लिया मैंने मौन व्रत। कहा मैया, उस दिन हम तुझे यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि छोटी छोटी बातों पे खून मत खुलाया कर, इससे तेरी ही तबीयत बिगड़ती है। हाँ मैया, हम सबके मन में ऐसी कोई बात नहीं है, तेरी कसम मैया। तुझे जिसे डांटना है डांट मैया, जिसे जो बोलना है बोल, तेरे बच्चे हैं मैया। बस तू अपनी सेहत का ख्याल रख मैया, और वादा कर मैया कि तू आज के बाद कभी मौन व्रत नहीं रखेगी। हाँ मम्मी जी, वादा कीजिए ना। हाँ हाँ, वादा करती हूँ। सासू माँ का मौन व्रत तो टूट गया, इसी बात पे गुल्लक भी तोड़ दो और शगुन में दे दो पैसे। मैया, मैंने अभी अभी सपना देखा कि तूने मौन व्रत तोड़ दिया। अरे कभी ये भी सपना देख लो ना कि हम तुमको नेपाल बॉर्डर तक छोड़ के आए। हाँ, अभी भी चुप बैठी है। वैसे भैया अच्छी बात है, आराम की नींद सो रही है कसम 3 दिन से। ओ लेडी मगरमच्छ, पूरे मेरठ का क्या तू ही सोलेगी? चल उठ। मैया बोल रही है। हाँ ननद जी, कन्हैया जी की तरकीब और दीदी की भक्ति रंग लाई, माँ जी ने मौन व्रत तोड़ दिया। ये मम्मी जी ने कहा है फूल मोल के फूल, टूट गया टूट गया टूट गया, मम्मी जी का व्रत टूट गया टूट गया। ओ अकल की मलिका, अरे तोल मोल के बोल का मतलब तराजू लेके घूमना नहीं है, सोच समझ के बोलना है। ओ अब समझी, लेकिन सच्ची मम्मी जी, आपके मुंह से अकल की मलिका सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे। एक बार और बोलिए ना। हाँ मैया, 3 दिन से कान तरस गए हैं लल्ला सुनने के लिए। अब तीनों दिन का हिसाब अभी चुकता कर, बोलना लल्ला। लल्ला। माँ जी, मुझे भी बोलिए ना। ओ प्रेम की दीवानी, ओ प्रेम की दीवानी। सासू माँ, मुझे भी बोलिए ना। अरे पढ़ी लिखी समझदार बहू। माँ जी दीदी को भी बोलिए ना। बोली की दीदी, और मुझे दीदी की बोली। हाँ मम्मी जी, एक बार और। मम्मी जी अकल की मलिका। अरे दीदी की बोली, अरे प्रेम की दीवानी, अकल की मलिका। सर खा जाओगी मेरा, मैं फिर से रख लूंगी मौन व्रत। नहीं, चलो इसी बात पे एक सेल्फी हो जाए। चलो चलो चलो, मौन व्रत रखेंगे नहीं।